जो महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सुंदर पुराण कहती है कि बिंदुक के जाने के बाद में चंचुला देवी ने जो शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन ग्रहण किया है, वो जीवन का सुख देने वाला। क्या देने वाला है? सुख देने वाला। अगर चंचुला देवी ने, और किस लिए सुन रही है चंचुला देवी? कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा है, उस प्रेत योनि से छूट जाए, उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी अगर कथा सुन रही है तो पति को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रवण कर रही है, मुक्त करने, बस छूट जाए ये प्रेत योनि से। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। यदि आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो जीवन की सार्थकता, जीवन की एक सार्थकता। अच्छा, एक बात और अच्छे से समझ लो। मान लो आपके यहां कोई आया और आकर दरवाजे से बोला, ए जा तेरे पिताजी के बोल, भैरू सिंह आया है, जा बोल। किया? छोरा अंदर गया और अंदर जाकर वापस बाहर आकर बोला, पिताजी अभी नहीं मिलेंगे, अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जम के बोलो जरा। अखबार पढ़ रहे हैं। अब भैरू सिंह के गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि मैं इतनी दूर से मिलने इससे आया हूं और ये अखबार छोड़ के नहीं आ सकता? बोलो गुस्सा आए कि नहीं आए? तुम भी किसी के यहाँ जाओ और तुम जाकर के जरा अंदर जाके बोलो तुम्हारे पापा से कि मिलने आए, और अंदर से आके बोले अभी अखबार पढ़ना नहीं मिलना, अभी अखबार पढ़ रहे हैं, वो नहीं आ रहे बाहर। तो इसने फिर कहा जा जाकर बोल करा तेरे पिताजी को। फिर वो गया, पापा पिताजी, पिताजी बोले बोल दे अखबार पढ़ रहे हैं। ये फिर आ गया। अरे मैंने बोला तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वो नहीं आने वाले अभी यार। इसको गुस्सा आ गया, खूब क्रोध आया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला। अगर तुम भी होते तो यही करते। बोलो तो सही कि इतनी दूर से 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से अपन उससे मिलने जाओ और व्यक्ति अखबार छोड़कर नहीं आए मिलने, तो गुस्सा नहीं आएगा? अब तुमने तो आड़ा टेढ़ा बोला, गुस्सा भी आया, अब शब्द भी बोले। बताओ कैसा व्यक्ति है, कैसा गंवार व्यक्ति है, इसको समझ में नहीं आता। मैं इतनी दूर से आया और ये कैसा, बताओ अखबार नहीं छोड़कर आ सकता। और मालूम पड़े अब तुम अब की बार फिर उससे मिलने गए और मिलने गए, तुमने कहा जा तेरे पिताजी से बोल भैरू सिंह आया है, और छोरा गया अंदर और अंदर से वापस आया, पिताजी गीता जी का पाठ कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि आ जाएंगे। गीता जी पढ़ रहे हैं और क्यों तो मैं उठा दूं? नहीं 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 मत उठा, पाठ करने दे इसको, पढ़ लेने दे। तुम किसी के जाओ और कोई आकर कह दे जा तेरे पिताजी को के, और वो कहे कि रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, और फिर आप गुस्सा करोगे? जम के तो बोलो नहीं। और वो कह भी रहा है, आप कहो तुम पापा को उठा देता हूं। नहीं नहीं दादा, वो रामायण पे से उठे, राम जी मुझे उठा दे, रहने दे दादा, तू ऐसा काम करे ही मत। नहीं, उनके तो पूरा पढ़ने दे तू तो दादा। नहीं तुम बोलो तो उठा दूं मैं। नहीं नहीं पढ़ने दे। अब तुम्हें गुस्सा आएगा? नहीं। इंतजार भी करोगे और नहीं भी करोगे तो जाओगे तो भी गुस्सा नहीं आएगा? क्या अब पाठ कर लेना, हाँ थारा पिताजी के बोल देना, मैं शाम के मिल लूंगा। और अखबार पढ़ने की सुनी थी तो कितना गुस्सा आ रहा था, गीता जी और रामायण पढ़ने की सुनी तो गुस्सा आया क्या? बस उसी तरह से परमात्मा है। तुम जितनी देर सत्संग में लगे रहते हो, परमात्मा भी तुम पर प्रसन्न बना रहता है। कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई अपशब्द नहीं। तुम गलत काम में लगे, काम, लोभ, आसक्ति, वृष्णा, तृष्णा, आदि कादिक, मांसाहार, मदिरा, पान, जुआ, वृत्ति, जितने गलत काम में तुम लगे हो, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
भैरू नाराज होगा कि नहीं होगा कि भगवान नहीं छोड़े? गीता पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, रामायण पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, शिव महापुराण पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, भगवान का भजन पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, पर गलत चीज पकड़ोगे तो गुस्सा तो आएगा। कि दिन भर व्हाट्सएप चलाए, एक आध दिन माला भी फैल ले रे। टच स्क्रीन के चक्कर में पड़ा, इसको भी तो टच कर ले रे, उसका भी भजन कर ले। भगवान नहीं देखता मंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता तंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता तुम्हारी विद्या क्या है, भगवान तो देखता है तुलसीदास जी का चौपाई निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान केवल भाव देखता, केवल भाव। और मीराबाई के कोई मंत्र नहीं आता था, जब भी गाती थी तो भगवान को रिझाने के लिए। एक बार तानसेन को मालूम पड़ गया मीराबाई भजन गा रही है, संगीत का सम्राट तानसेन, जिसके आज भी पुरस्कार बढ़ते हैं, लोग बाग देते हैं तानसेन सम्मान। संगीत का सम्राट तानसेन एक बार निकल कर जा रहे थे और मीराबाई भजन गाने में लगी थी, तो तानसेन ने एक कोयला उठाया, दीवार पर लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई को राग भी नहीं आती थी, वो तो गा रही थी। उनको कंपटीशन में उतरना है, इसको कौन सा कंपटीशन करना है? अरे बोलो तो सही। बहू तो 2 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींचे, फिर डब्बा भरे, फिर बिंदी लगाए, फिर पहले तो काजल ऐसे लगाते थे, आजकल ना जाने ऐसा कौन सा ब्रश आया है, ऐसा ऐसा अब ऐसा ऐसा करके फिर भुकुटी पे कुछ लगाए, और भुकुटी ज्यादा वैसी हो जाए तो कुछ वो तो उसको तो करना है। अभी बूढ़ी अम्मा से कोई कह दे कि तैयार हो जा, तो ऊंचा उछाया बाल भी गंगा फेरी ले, ऊंचा उछाया पी। और आजकल तो नया नया बक्का ला गया ऐसा, और कोई बूढ़ी अम्मा से कहते तो वो तो लाल कलर का रिबन बांध बना के तैयार, और कुछ नहीं लगाए, आंख में काजल वाजल लगा, बिंदी लगा के, पटली मटली ले लुआ के, और जो बाहर निकले, उसे कौन सा कंपटीशन में जाना? तुम्हें तो गरबा में जाना है, उसे कौन सा जाना?